आज मैं बात करूंगी जो कि एक घटना बहुत ज्यादा चर्चित है। लगभग 22-23 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी उस लड़की के पेरेंट्स को न्याय नहीं मिला है ना। और इस घटना से काफी लोग परेशान हो गए हैं। खास तौर से वो पेरेंट्स परेशान हैं जिनके पास बेटियां हैं, क्योंकि खबर ही ऐसी है ना। हादसा ही एक ऐसा हुआ है जिसको सुनते ही हम लोगों की रूह कांप जाती है। तो सोचिएगा, जिस पेरेंट्स की वो बेटी थी, जिस माँ बाप की वो बेटी थी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। लगभग 22-23 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें न्याय नहीं मिला। इस घटना के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, पूरा भारत जानता है। भारत के साथ साथ देश विदेश के लोग भी इस घटना को जानते हैं। आउट ऑफ इंडिया में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन एक हमारा ही भारत देश ऐसा है जहां पर फांसी बाद में सुनाई जाएगी, पहले सारी चीजें देखी यहाँ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट बिकाऊ होता है ना। तो बड़े दुख की बात है, और बड़े ही दुख से मैं आप लोगों में इस जो भी ये बातें हुई है, चर्चा चल रही है, बड़े ही दुख के साथ मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी बताना चाहती हूँ। तो आप ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ठेस पहुंचाऊं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूं। बिल्कुल भी ऐसा मेरा मन नहीं है, या मैं इस तरह से नहीं सोचती कि मैं आप लोगों को दुख दूं। यहाँ पे सिर्फ मैं ये समझाना चाहती हूँ, अगर आपके पास भी बेटी है, अगर आप भी किसी बेटी के पेरेंट्स हैं, भाई हैं, तो समाज में जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, उनका सम्मान करना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। आज अगर आपकी बहन को कोई कुछ बोलता है तो आपको दुख होगा, है ना। तो ऐसा काम ही ना करें। अगर आप किसी की बहन को कहोगे ऐसा, तो लौट कर आपको भी ऐसा मिलेगा देखने, है ना। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज, समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों को फॉलो करें। हमारा भारत देश है जहां पर दयालु लोग आरजेकर मेडिकल कॉलेज की, जो कि कलकत्ता की घटना आप लोगों ने सुनी है, 8 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। अब 8 सितंबर को एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला। लेकिन मैं इसकी पूरी घटना के बारे में आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि किस तरह से उस डॉक्टर बिटिया को मारा गया। उन्हें एक बार भी दया नहीं आई, एक बार भी शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। आज भी हमारे देश में ऐसा रेप हो रहा है, आज भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है। 2024 चल रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। और जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बिक जाते हैं और उल्टा ही कमेंट्स करते हैं पेरेंट्स पर, लड़कियों के पेरेंट्स पर, है ना। सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस घटना के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं उन पेरेंट्स से बात करूंगी जिनके पास बेटियां हैं। तो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दीजिएगा जिससे कि वो अपनी हेल्प कर सके, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठा सके। कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे कि वो किसी और की जरूरत ना पड़े, अपनी हेल्प खुद कर सके, है ना। क्योंकि इस खबर को सुनकर ऐसे ही काफी खबरें आई है, निर्भया की आई है, शिफा की आई है, बहुत सारी आई है, लेकिन इस घटना को सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं सुनकर भी।
है ना। और सोचिएगा उस बिटिया के साथ ऐसा हुआ होगा तो कैसी दर्दनाक उसकी मौत हुई होगी। कितना जघन्य अपराध किया है, किसने किसने किया है, एक पढ़े लिखे प्रिंसिपल, है ना। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर पूरी चीजें बताई जाएगी कि उस लड़की ने क्या क्या चीजें देख ली थी, जो कि हमारे डॉक्टर बिटिया थी वो सारी जो गुप्त राज थे इसके प्रिंसिपल के, वो सारी चीजें जान चुकी थी 25 दिनों में। और टाइम देखते ही वो राष्ट्रपति को उन सब चीजों के बारे में बताने ही वाली थी कि उसकी मौत कर दी गई, है ना। किस तरह से यहाँ पर घिनौना अपराध करते हैं हमारे ही पढ़े लिखे डिपार्टमेंट में जो कि अधिकारियां बैठे हैं, है ना। तो किस पर भरोसा करें, लड़की घर में सेफ है ना बाहर सेफ है, तो लड़कियां जाए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, किसी को भी दुख नहीं देना चाहती, किसी की भी भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं चाहती, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को प्लीज सेल्फ डिफेंस बनाइए, खुद हेल्प वो अपनी कर सके इस तरह की उसे शिक्षा दीजिएगा कि वो अपनी मदद खुद कर सके, इस तरह की उसे नॉलेज दीजिएगा कि वो उन सब चीजों के बारे में समझ सके कि क्या करना है मुझे, है ना। कहते तो ये है जो होने वाली घटनाएं होकर रहेंगी, लेकिन आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी दम तक अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। देखिएगा जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज था, इसमें जो ट्रेनी डॉक्टर थी मोमिता, वो कितनी टैलेंटेड थी, है ना। उसके टैलेंट के बारे में अगर आप जानोगे, नीट एग्जाम टॉपर किया उसने, एमबीबीएस क्लियर करने के बाद यहाँ पर ट्रेंड हो रही थी इंटर्नशिप, है ना। तो क्या वो कितनी इंटेलिजेंट रही होगी, है ना। एक ऐसे भावी डॉक्टर को हमारे समाज से, हमारे देश से हटा दिया गया। तो ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, एक बार प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। यहाँ पर देखिएगा कितनी बड़ी साजिश हुई है, 4-5 लोगों ने मिलकर उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, और इन 25 दिनों के अंदर अंदर किस तरह का खेला खेला गया, है ना। जो कि बड़े बड़े अधिकारी भी, बड़े बड़े राजनेता भी बिक चुके थे, क्योंकि उनके पास जाता था पैसा। क्यों नहीं तुरंत एक्शन लिया गया, क्यों उनके पेरेंट्स के पास झूठे मैसेज भेजे गए, झूठे फोन कॉल्स की गई कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है ना। क्यों नहीं उसको सही बात बताई गई, क्यों कहा गया कि आपकी लड़की ने खाना खा लिया, जबकि उन्होंने उनकी लड़की ने मैसेज किया भी नहीं था, है ना। क्यों संजय राय को 4,80,00,000 रुपए दिए गए, है ना। क्यों बड़े बड़े अधिकारियों को करोड़ों रुपए जाते थे। क्या मोमिता ने क्या चीज ऐसा देख लिया था जिसके कारण वो आज हमारे बीच में नहीं रही, है ना। इन सब चीजों के बारे में समझिएगा, सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, है ना। भले ही हम अपनी हेल्प खुद कर सकें, सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें, अपने आप को खुद अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब इतने लोगों की साजिश रही होगी तो कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है इन सब चीजों को देखकर, है ना। तो देखिएगा इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, और आप देखिएगा यहाँ पर किस चीज के बारे में मोमिता को पता चला था जिसके कारण उसको इतना दर्दनाक मौत दी गई है ना। किस तरह का वो प्रिंसिपल था जो कि इतने बड़े अपराध हर रोज करता था, जिसके बारे में मोमिता को पता चला, है ना। कैसी उस इंसान की सोच रही होगी, और किस तरह से जो मुख्य अपराधी बताया गया है कि संजय राय है, लेकिन संजय राय मुख्य अपराधी नहीं है, उसको तो बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन अगर संजय राय ने ऐसा किया है, उसने इतनी सारी चीजें की है, तो उसे तुरंत
फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि अदर कंट्री में होता है। रेप की घटना सुनते ही फांसी दी जाती है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो। लेकिन हमारे ही देश में देखिए 25-24 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी को भी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, जबकि इतनी सारी चीजों के बारे में पता चल भी गया है, लेकिन अभी तक फांसी की सजा नहीं सुनाई। तो वीडियो को देखिएगा और अपने विचार एक बार जरूर लिखिएगा, जरूर बताना कि किस तरह के इन लोगों को मौत मिलनी चाहिए, है ना। इतना जघन्य अपराध करने के बाद इन्हें सरल सी मौत नहीं मिलनी चाहिए, इनकी भी इस तरह से इन्हें दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने उस डॉक्टर बिटिया के साथ किया है। फांसी की सजा क्या है? फांसी तुम्हें 5 मिनट में बस फांसी लगा देंगे और ये मौत के घाट में उतारा जाएगा, लेकिन नहीं, मेरा मानना है इन्हें इस तरह की मौत दी जाए जैसे कि इन्होंने उस लड़की को मौत दी। इतना कठोर अपराध करने के बाद, इतना जघन्य अपराध करने के बाद इन्हें 5 मिनट की मौत में इन्हें समाप्त नहीं कर देना चाहिए, इन्हें भी ऐसी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, है ना। इस तरह से इनको काट काट कर डाल देना चाहिए, जिससे कि दूसरे इंसान भी इस तरह का अपराध करते हुए डरे, कोई भी लड़की को फिर इस तरह की मौत से ना मरना पड़े, है ना। तो एक बार कमेंट्स जरूर करना। मैं यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी पेरेंट्स को, किसी की भी भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, पूरी सच्चाई यहाँ पर पता चल गई है ना। पूरी चीजों के बारे में यहाँ पर पता चल गया है कि किस तरह से उसको मारा गया, क्यों मारा गया, उस लड़की को यानी कि डॉक्टर बिटिया को क्या पता चल गया था। तो देखिए, इसकी वजह से आंखों से खून। दोस्तों, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया केस में बिटिया की डायरी का अभी बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, सीबीआई को एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि संजय राय तो एक मोहरा था, उसे पैसे दिए गए थे। आखिर संजय राय को कितने पैसे मिले थे? आज का ये वीडियो आपको चौंका देगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा पुलिस और सीबीआई को संदीप घोष के घर के कोने में ऐसा क्या मिला जिससे पूरा केस सुलझ गया? एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप चौंक जाएंगे। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। सारे गवाह और सबूत मिलने अब सीबीआई के हाथ लग गए हैं। अब दरिंदों को कोई नहीं बचा सकता फांसी के फंदे से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों, कोलकाता केस में बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई हक्की बक्की रह गई। संदीप घोष के घर के बेसमेंट में जो मिला, उसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी एक बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन हिला दी है। आखिर कैसे सीबीआई को इस बात की जानकारी क्यों नहीं लगी? 24 दिनों की गहन जांच के दौरान सीबीआई से यह काम कैसे छूट गया? इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली तो सीबीआई ने दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच कराई। इसके बाद असली हत्यारे का चेहरा सामने आया। दरअसल जिस शख्स ने संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदकर उससे सारा दोष अपने ऊपर लेने को कहा था, उस शख्स का पता चल गया और इस घिनौने कृत्य को करने वाला ये शख्स अब सीबीआई के शिकंजे में है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी घटनाओं की जानकारी मिली जो सीबीआई को अब तक नहीं पता चल पाई थी। दरअसल इन सभी 7 घटनाओं की जानकारी सीबीआई को एक चश्मदीद ने दी थी। चश्मदीद ने बताया था कि डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। सीबीआई ने जब मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक चश्मदीद ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उनके तहखाने से जो सच सामने आया उसे ईडी और सीबीआई दोनों दंग रह गए। चश्मदीद ने यह भी बताया कि बिटिया की डायरी चेक करो। जब डायरी की जांच की गई तो जो सच सामने आया उसे सीबीआई भी हैरान रह गई। आश्चर्य से आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल सीबीआई 22 दिनों से इन सब चीजों की जांच कर रही थी, लेकिन उसके हाथ ये सब कुछ नहीं लगा, क्योंकि संजय रॉय को सीबीआई के सामने खड़ा कर दिया गया था
और संजय रॉय सब कुछ कबूल कर रहा था। इस वजह से सीबीआई को लगा कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष ही मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही केस बंद हो जाएगा। लेकिन जब चश्मदीद ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू कर दी। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिसकी वजह से ये पूरा केस बदल गया, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि डॉक्टर बेटी के फोन के अंदर जो वीडियो बना था उसमें डॉक्टर बेटी कितना रो रही थी और वो वीडियो किसने बनाया। हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर बेटी के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा, और हम ये भी जानेंगे कि जब डॉक्टर बेटी को प्रिंसिपल का काला सच पता चल गया तो फिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सच में डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं और अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि दें। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपके ऐसा करने से डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि मिलेगी और उन्हें उन दरिंदों को पता चलेगा कि भारत के करोड़ों लोग उन अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और साथ खड़े हुए हैं। कृपया उस गरीब लड़की को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर लिखें। हम और हमारी टीम डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह जाती है। फिर सीबीआई के लोग कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। चश्मदीद गवाह ने कहा, जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए, उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि अरे, ये तो दूसरे के फोन से रिकॉर्डिंग हो गया, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीव करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 4 करोड़ 20 लाख देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे। लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए, उसमें जब संजय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ 20 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख बोल रहा था। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, जी हाँ 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई करोड़ रुपए और 1 लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं।
ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है, इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ ये भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया के उस जघन्य अपराध का सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है, उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहाँ पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है। और कौन नहीं इस केस में जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि जो प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 2000 सीडी कैसेट मिले थे, उन सीडी कैसेट में हर सीडी कैसेट में एक एक हॉस्पिटल का वह फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था। और साथ ही साथ जो हमें वह मिले थे बहुत सारे मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्म का रॉ फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जब भी कोई फिल्म शूट होती थी तो उसे सबसे पहले मेमोरी में डाला जाता था, फिर मेमोरी से रॉ फुटेज एडिटर के पास जाता था, एडिटर उसे एडिट करता था और फिर सीडी कैसेट में डालकर देता था, फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। उसके लिए बोलियां लगाई जाती थीं। इसके साथ ही यह भी पता चला कि अस्पताल के अंदर जो ताज़ा शव आते थे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके साथ घिनौना काम करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। ये सारी रिकॉर्डिंग मिक्स ना हो, इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्में जिंदा लोगों की फिल्मों से 10 गुना रेट पर बिकती थी, जिससे संदीप घोष को अरबों रुपए मिल गए और उसने सोचा कि अब हमारा ये काला धंधा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि उसे जो भी पैसे मिलते थे उसका ज्यादातर हिस्सा वो कट के रूप में बड़े अफसरों और नेताओं को दे देता था, जिससे वो लोग भी खुश रहते थे। और आजकल ये चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में कई दशकों से यही घिनौना काम चल रहा था। आखिरकार बेटी बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब कहा जा रहा है कि ये केस बहुत जल्द बंद होने वाला है। लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दूं कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर चश्मदीदों के साथ साथ बेटी के मोबाइल में मिले वीडियो और 4 करोड़ 80 लाख को लेकर जो बातें सामने आईं, ये सब देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसकी दोबारा जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। उसमें लिखा था कि माँ, मैं ठीक हूं, मैंने खाना खा लिया है और अब आराम कर रही हूं और सोने जा रही हूं। इसके बाद सुबह उठकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे जूनियर मुझे बुलाएंगे, तब तक मैं आराम कर रही हूं। ये मैसेज सुनने के बाद उसके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को राहत मिली और वे सोने चले गए। अब इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि क्या वाकई वह मैसेज डॉक्टर बेटी ने भेजा था या इन आरोपियों में से किसी ने भेजा था। सीबीआई सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है और जैसा कि मैंने कहा कि अब ईडी भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो जैसे ही इस केस में जो भी अपडेट आता है हम उसे आप तक जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय। आप लोगों ने वीडियो देखी है ना, तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा और बहुत गुस्सा आया भी होगा, है ना। तो क्या होना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट्स जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा कि इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। ऐसा क्या करना चाहिए या हमारे समाज को किस तरह का यहाँ मैसेज मिलना चाहिए जिससे कि कोई भी ऐसी लड़की फिर इस तरह के जघन्य अपराध में ना फंसे, है ना। किसी की भी ऐसी मौत ना हो, किसी की भी साथ इतना गंदा जो यहाँ पर किया है ना हो, है ना। एक बार जरूर बताना। मैं तो सच में इस घटना को सुनकर बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन बिना किसी के सपोर्ट से यहाँ कुछ कर नहीं सकते। सारी चीजें है डिपार्टमेंट, सारी चीजें है हमारा समाज, सारी चीजें है हमारे जो बड़े अधिकारी, क्यों बीत जाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। एक बार कमेंट्स करना कि किस तरह का इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।